बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल। आज हम सेल वॉल के मुतालिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेल वॉल होती क्या है? सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। ये एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। ये प्लांट सेल के सबसे ऊपर वाली कवरिंग है जो जस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। दूसरी बात ये है कि ये नॉन लिविंग है। ठीक है, प्लांट की जो सेल वॉल है, चाहे वो फंजाई की सेल वॉल है, चाहे प्लांट की है, चाहे एल्गी की है, चाहे बैक्टीरिया की है, सेल वॉल जहाँ भी हो सेल वॉल नॉन लिविंग है और सेल वॉल रिजिड होती है क्योंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। अब जो सेल वॉल की जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन हमारे पास सेल वॉल की वेरी करती है क्योंकि ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट में नहीं है, सेल वॉल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इसकी जो कंपोजिशन है वो वेरी करता है। जैसा बैक्टीरिया के अंदर है तो बैक्टीरियल जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकान की बनी हुई है। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई है। एल्गी की सेल वॉल है उसमें सेलुलोज है, गिलेक्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह शामिल है। प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, ठीक है, और पेक्टिन वगैरह से बनी हुई है। तो सेल वॉल की कंपोजिशन वेरी करती है। ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है। बैक्टीरिया के अंदर है उसकी कंपोजिशन अलग है, फंजाई के अंदर उसकी कंपोजिशन अलग है, एल्गी के अंदर अलग है, प्लांट के अंदर अलग है। अब जो हमारे पास जो भी सेल वॉल हो, सेल वॉल की तीन मेन लेयर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोई तीन लेयर नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिंगल लेयर होती है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल चूंकि नॉन लिविंग है और रिजिड होता है तो उसकी थिकनेस, मोटाई ज़्यादा होती है क्योंकि ये तीन लेयर के ऊपर ये मुश्तमिल होता है। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास है मिडल लेमेला होता है, इसको हम कहते हैं मिडल लेमेला। फिर हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, फिर हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है। अब जो मेडल लेमेला है, मेडल लेमेला जो है ना बिल्कुल दो सेलों के बीच में होता है, यानी उसकी जो सेकेंडरी वॉल है, एक सेकंड सेल की सेकेंडरी वॉल और दूसरे सेल की सेकेंडरी वॉल के बीच में एक सीमेंटिंग लेयर होती है जो दो सेलों को आपस में कनेक्ट करके रखती है, उसको हम कहते हैं मेडल लेमेला। आगे जाके मैं आपको डायग्राम में फुल समझाऊंगा। सबसे पहले ये देख ले, तो मेडल लेमेला क्या है? मेडल लेमेला क्या है? स्टिकी है क्योंकि सीमेंटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। ये एक सेल को दूसरे सेल के साथ चिपकाने का काम करती है। ठीक है, और इसकी कंपोजिशन क्या है? ये कैल्शियम पेक्टेट से बना हुआ है और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना हुआ है, यानी मेडल लेमेला कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ है। और ये सीमेंटिंग इसकी प्रॉपर्टी है क्योंकि ये दो सेलों को आपस में कनेक्ट करके रखता है। और इसके अलावा ये फ्रूट के रिपनिंग में हेल्प करता है, यानी जो आपका फ्रूट वगैरह पक जाता है तो वो पकता है मेडल लेमेला की वजह से। देन हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल कहाँ कहाँ हो सकता है? प्राइमरी सेल वॉल जस्ट एनी यंगर और इमेच्योर प्लांट, जो इमेच्योर प्लांट होते हैं या जो यंग प्लांट होते हैं वहां पर प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होती है। यानी जैसा प्लांट ग्रो करता है, जैसे ग्रोइंग स्टेज पर जो प्लांट होता है उसके पास प्राइमरी सेल वॉल पाया जाता है। जबकि सेकेंडरी सेल वॉल हायर प्लांट्स में होती है। ठीक है, यानी वो प्लांट जो अपने ग्रोथ को स्टॉप कर चुका होता है, अब उसको मजीद ग्रो नहीं करना है, जितना करना था उसने कर लिया, तो ये एक ग्रोइंग स्टॉप स्टेज होती है। उस स्टेज पर जो एक नई लेयर, एक थिक लेयर बनती है प्राइमरी सेल वॉल के बाहर की तरफ से, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ होता है? ये मेच्योर प्लांट सेल में पाया जाता है, ये हायर प्लांट में होता है, ये थिक होती है। अब जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो थोड़ी सी थिक है, और थिक किस वजह से? क्योंकि ये तीन लेयर के ऊपर मुश्तमिल है। याद रखें, जिस तरीके से सेल वॉल की तीन लेयर होती है, इसी तरीके से सेकेंडरी जो आपके पास सेल वॉल है उसकी भी मजीद अपनी तीन लेयर है। ठीक है, अब चलते हैं डायग्राम की तरफ। ये मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा खूबसूरत सा डायग्राम बनाया है। इसमें यह है, ये हमारे पास पूरा एक प्लांट का एक सेल है। ठीक है जनाब, ये इस सेल का साइटोप्लाज्म है, और ये साइटोप्लाज्म चूंकि ये प्लांट का सेल है तो इसके पास ये वैक्यूल भी पड़ा हुआ है। और हमें पता है कि प्लांट सेल का वैक्यूल लार्ज होता है। लार्ज होने की वजह से ये साइटोप्लाज्म की जो स्पेस है उसको ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। और इसका जो साइड, जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को ये एक कोने की तरफ पुश करके रखता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जो प्लांट का जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी होता है, यानी कि साइड पर होता है, क्योंकि उसका वैक्यूल थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके बाद ये जो है ना, जो मैंने शो की है, ये जो लेयर है, ये आपके पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द। उसके बाद ये जो तीन लेयर है, एक, दो, तीन, ये जो तीन लेयर है ये आपके पास है सेकेंडरी सेल वॉल की लेयर है।
ये आपके पास किसकी वाल है, ये सेकेंडरी सेल वाल है। सेकेंडरी सेल वाल के 3 लेयर है और इस हर लेयर को हमने नाम दिया जैसे S1, S2 और S3, ठीक है। अब जो इसमें जो S1 जो लेयर होती है वो न्यूएस्ट है और S3 जो है ना ओल्डेस्ट इसकी लेयर है और इसके इर्द गिर्द ये प्राइमरी वॉल है, ठीक है, ये प्राइमरी वॉल है। तो ये तीन, पहले प्राइमरी वॉल है, फिर इसके सेकेंडरी वॉल है, फिर इसका जो है ना ये सेल मेम्ब्रेन है। अब जो हमारे पास फर्ज करी हमने बात की कि मेडल लेमेला, तो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि मेडल लेमेला एक सीमेंटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। जैसा कि ये एक सेल है जिसको मैंने नाम दे दिया है ए का, ये दूसरा सेल है उसको मैंने नाम दे दिया बी का। इन दो सेलों को आपस में चिपका के रखने वाला जो सब्सटेंस है उसको हम कहते हैं मेडल लेमेला। ये बीच में होता है, ये प्राइमरी वॉल के बाहर होता है। देखो ये सेल की प्राइमरी वॉल होती है, फिर इसके अंदर सेकेंडरी वॉल होती है, फिर इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। जैसा ऊपर डायग्राम में चेक करें, सबसे पहले प्राइमरी वॉल है, देन सेकेंडरी वॉल है, देन आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, देन साइटोप्लाज्म। तो ये जो बीच में जो सीमेंटिंग सब्सटेंसेस है उसको हम क्या कहते हैं, मेडल लेमेला, जो दो सेलों को आपस में चिपका के रखता है। इसमें एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है ये एक ट्यूब नुमा होता है जो इन दो सेलों को आपस में कनेक्ट करता है। क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है तो नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग चीज़ में कोई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह तो आप नहीं कर सकते। तो इस ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास एक प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो कि इन दोनों की सेल वॉल को ट्रायोस करता है, यानी कि इन दोनों की सेल वॉल को क्रॉस करता है और दोनों के सेल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करके साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ता है। तो इस ए सेल का मटेरियल इधर बी में आ सकता है, बी का मटेरियल ए में भी आ सकता है। इसको सिम्प्लास्टिक सिस्टम भी कहा जाता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है, इट कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल, दो सेलों का साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करता है। किस लिए करता है, ताकि मटेरियल की एक्सचेंज हो। इसको सिम्प्लास्टिक सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि ये एक लिविंग सिस्टम होता है एंड डेड वॉल, ठीक है, इसलिए इसको सिम्प्लास्टिक सिस्टम कहा जाता है। अब जो कि हम इस सेल वॉल के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे सेल वॉल के तो बहुत सारे फंक्शन है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने कहा कि ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसका कोई दूसरा फंक्शन, कोई स्पेसिफिक फंक्शन इसका नहीं है, जस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसी भी पैथोजेनिक सब्सटेंसेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्लांट सेल को, बैक्टीरियल सेल को, फंजाई के सेल को, ठीक है, इंजरी से उसको महफूज रखता है। और इस तरीके से इट हेल्प टू अपराइट द प्लांट को अपराइट रखने में हेल्प करता है, ठीक है, यानी इसको एक किस्म का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। तीसरा इसका फंक्शन क्या है, प्रिवेंट सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक ब्रस्ट। अब देखो सेल के अंदर वाटर आता जाएगा तो सेल का जो है ना, सेल के ऊपर एक प्रेशर बढ़ेगा, तो वो प्रेशर से सेल को ब्रस्ट होने का खतरा होता है। तो सेल वॉल सेल को ब्रस्ट होने से बचाता है क्योंकि ये थिक होता है और रिजिड होता है। इसके अलावा ये प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये तो हो गया। सेल टू सेल मटेरियल ट्रांसफर, जैसा कि मैंने आप लोगों को सिम्प्लास्टिक सिस्टम में यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये सेल वॉल का फंक्शन है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अज़ीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।